हेलो गाइस। आज हम एक फिर मशीन सॉल्व करेंगे। इस मशीन का नाम है ड्रिपिंग ब्लू वन। ये वनहब की मशीन है और इसको हम लोग काली से ही हैक करेंगे और कुछ एक दो चीज़ नया भी सीखेंगे जो कि हेल्प करेगा आपको जब आप सी डी एफ मशीन को सॉल्व करेंगे तो वो कुछ कुछ चीज़ नया आपको भी पता चलेगा। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे अपने खुद के एफर्ट से पता चलती है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। एक बहुत ही डिसेंट मशीन है ट्रिपिंग ब्लू। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मशीन 100% फ्रेशर्स के लिए है, बिगनर्स के लिए है, मगर फ्रेशर्स के लिए नहीं है। नहीं, इसके लिए थोड़ा सा आपको सी टी एफ का नॉलेज होना चाहिए। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है सी टी एफ में और एथिकल हैकिंग में, बग बाउंटी में, वो लोग मेरे साइट पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे साइट का नाम है hackproofacademy.in। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस अगर उन लोगों को करना है तो वो लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए हम लोग एक मशीन डाउनलोड करते हैं वलहब का ड्रिपिंग ब्लू। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा जो कि मैंने ये चीज़ देखा है। आप मशीन के सारे कंटेंट को पढ़िए। यहाँ पर जो भी चीज़ दिया रहता है, गेट फ्लैग डिफिकल्ट जो है वो इजी है। टेस्ट एंड एक्सप्लॉइट मॉड्यूल बॉक्स रिसीव एंड नेस्टेड दिस सो एंड सो अवेलेबल यू कैन कांटेक्ट योर ईमेल। तो एक एक चीज़ पढ़िए। इसमें भी कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ हिंट जो रहता है वो छुपा होता है जो कि आपको मशीन सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ये मशीन तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है और अपने वीएम में इसे सेट कर लिया है। तो आइए चलिए मशीन जो है वो हम इसको चालू करते हैं, टिपिंग ब्लू। और साथ ही साथ हम लोग काली को भी चालू करते हैं। ड्रिपिंग ब्लू और काली दोनों चालू हो गया। अब जैसे ही मशीन खुलेगा तो हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लॉइट करेंगे। मैं चाहूँगा कि बहुत इजीली जो लोग सी डी एफ में इंटरेस्टेड रखते हैं वो लोग को इजीली समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। और मैं इन फ्यूचर में पी ओ सी कैसे बनता है किसी मशीन का, सी डी एफ मशीन्स का, वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को, ताकि जो लोग ऑनलाइन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या गूगल सी टी एफ या फेसबुक सी टी एफ खेलने का सोचते हैं तो वो पी ओ सी कैसे बनता है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, सॉल्व करने का तरीका जो होता है सबका डिफरेंट होता है। कोई लॉन्ग प्रोसेस से करता है, कोई शॉर्ट प्रोसेस से करता है। तो कोई भी मशीन सॉल्व करने का जो जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा। लॉन्ग प्रोसेस भी बताऊंगा, शॉर्ट प्रोसेस भी बताऊंगा। और आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को क्या सही लगता है। आइए हम काली में लॉगिन कर लेते हैं। काली को हमेशा कोशिश कीजिए कि हमेशा अपडेट रखने का। और वो वाली मशीन जो है, वो मशीन, लगता है वो मशीन चालू नहीं हुई मेरी। हाँ, ट्रिपिंग ब्लू भी चालू कर देते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वॉक थ्रू देख के आप लोगों को बहुत कुछ हेल्प मिलता है और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कुछ कमेंट कीजिए, कुछ सजेशंस अगर आप लोगों का है तो वो मुझे बताइए। और धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स, लिनक्स मशीन, विंडो मशीन्स भी लेके आता रहूँगा। अभी मैंने शुरुआत किया है बिगनर्स से, फिर इंटरमीडिएट मशीन्स में मैं जाऊँगा, फिर उसके बाद फिर हार्ड मशीन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे रिटायर्ड मशीन जो ए सी पी के लिए एग्जाम्स में यूज़ हो चुकी है वो मशीन्स में करूँगा धीरे धीरे। सारे वीडियोस बना के मैं अपने चैनल पे डालूंगा। और अगर आप लोगों को बहुत सारे वॉक थ्रू चाहिए तो बहुत कई सारे वॉक थ्रूज में जो है वो मैं अपने मैगजीन में भी डाल चुका हूँ। म्यूटब्रेक.com एक मैगजीन है, हैक सी डी एफ वॉक थ्रू, हैक प्रूफ एकेडमी के नाम से, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेरे मशीन का आईपी क्या है। तो मशीन तो चालू हुआ नहीं अभी शायद। नहीं, चालू नहीं हुआ है मशीन। ये मशीन अभी चालू हो रहा है। फिर से एक बार करके देखते हैं। नहीं, अभी चालू नहीं हुआ है मशीन।
थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, जब मशीन चालू हो जाएगी तो फिर मैं रिज्यूम करूँगा। तो चलिए, ये देखिए, जैसे ही मैंने ARP स्कैन मारा, मुझे ये GmbH आ गया। इसका मतलब कि ये मशीन है मेरा, ये मशीन यहाँ पर है। और इस मशीन को मैं कॉपी कर लेता हूँ IP को। और सबसे पहले हम लोग करते ही हैं कि nmap करके देखते हैं। 212 -PN जो है वो बेसिकली, ये फ्लैग जो है वो ये बताता है कि अ, अगर कोई सर्वर में फायरवॉल लगा हो तो पैकेट्स को मॉडिफाई करके भेजता है, हर पैकेट्स को, ताकि वो ब्लॉक ना हो। -SSB मतलब वर्बोसिटी है, और सर्विसेज के बारे में, वर्जन है, और सर्विसेज के बारे में बताएगा मुझे। -P माइनस का मतलब कि वो सारे पोर्ट्स को स्कैन करेगा। चलिए देखते हैं। और डिपेंड करता है एक पेन के ऊपर कि वो कौन सा फ्लैग यूज़ करता है nmap में। मुझे जनरली यही फ्लैग्स मिलते हैं, सही लगता है तो मैं कर देता हूँ। ज़्यादातर चांसेस है कि इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे nmap से मिल जाता है। टाइम लग रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे 3 पोर्ट मिला है, 21, 22 और 80। मतलब कि वेब वेब सर्वर सर्विस भी चल रहा है। 21 मतलब कि FTP। तो एक बार मैं ये करता हूँ कि FTP मार के चेक करता हूँ अननोन पोर्ट में अगर कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अननोन लॉगिन करके देखते हैं। अननोन लॉगिन करने का, आप डिफ़ॉल्ट लॉगिन करने का फेसबुक, सॉरी, FTP का बहुत सा यूज़र आईडी पासवर्ड होता है जो आप नेट में जाके सर्च कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो। डिफ़ॉल्ट भी होता है, डिफ़ॉल्ट जो हम लोग बेसिकली, मैं एनानिमस यूज़ करता हूँ, ANONYMOUS यूज़र में। और पासवर्ड में यूज़ करता हूँ एनन, ANON। ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट ही है। आप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये मुझे मिल गया, ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब DIR मार के चेक करता हूँ। ओके, इसके अंदर एक फाइल है, हाँ, रिस्पेक्ट माई ड्रिप डॉट जिप। इसे आप डाउनलोड करने के लिए गेट रिस्पेक्ट माई DRIP.ZIP, ये कमांड अगर लिखेंगे तो ये मेरा जो फाइल है ये मेरा डेस्कटॉप में डाउनलोड हो गया। ये यहाँ पर फोल्डर में आ गया, आप देख सकते हैं। इसके अंदर दो फाइल है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ये दूसरा है। एक जिप फाइल आया होगा। ओके, ये है जिप फाइल। इसे जैसे ही मैं खोलता हूँ तो दो फाइल अंदर में है। यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, आप देख सकते हैं। कैंसिल कर देता हूँ। मतलब ये पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर मुझे ये देखना है कि इसके अंदर क्या है, तो पासवर्ड मांग रहा है, तो इसके पास तो पासवर्ड है नहीं मेरा। तो अब इसका तो मुझे कोई काम लगता नहीं है। एग्जिट मार देता हूँ। अब मैं एक टूल यूज करूंगा जिसका नाम है zip2john। zip2john करके मैं, ये फाइल जो है मेरे डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप पर ही रखा हुआ है मेरा, तो ये डेस्कटॉप का पूरा पाथ है। अब ये मैं क्या करता हूँ, zip2john करके मैं करूंगा zip2john, नो सर्च डायरेक्टरी एडिट। ओके, ठीक है। ZIP zip2john डेस्कटॉप पर है ना, तो रिस्पेक्ट माई डिप डॉट जिप होगा। इसके आज देखिए, ये मेरा जो निकाल के यहाँ पर ये जिसने दिया है, ये मेरा हैश दिया है। मतलब वो क्या, जो कि मेरा फाइल है, जिप फाइल है, उसको मैंने हैश में कन्वर्ट कर दिया। तो उसका हैश जो होगा, कोलन से कोलन तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ से, सॉरी, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से लेकर ये आ जाएगा यहाँ तक। ये सिस्टम थोड़ा लैग हो रहा है मेरा। लैग क्यों हो रहा है?
ओके, तो यहाँ इसने जब ये निकाल के दे दिया तो ये बेसिकली जो हैश है, मेरे जिप फाइल का जो हैश है वो यहाँ से लेकर मेरे हिसाब से वो यहाँ तक होगा। ओके, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे एक काम करते हैं, इससे इसे एक मैं एक फाइल बना के उसमें सेव कर देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मैं नाइस। ठीक है, नाइस बन गया। नाइस के अंदर ये हैश मैंने डाल दिया। अब एक और फ्लैग है जॉन का, इसे मैं करता हूँ जैसे सिर्फ अब JOHN, जॉन स्पेस NICE लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। नाइस तो लिखा मैंने, यहाँ पर क्या है ये, NIC है, सॉरी, जॉन NIC। नो पासवर्ड हैश लोडेड, एक बार फिर से करना पड़ेगा लगता है। ओके, यहाँ तक ये नहीं रहेगा, सॉरी, ये भी नहीं रहेगा। सेव, और इसको nice.txt कर देते हैं, c.txt। ठीक है, अब JOHN nice.txt, वन लोडेड, वन पासवर्ड हैश लेफ्ट टू क्रैक, नो पासवर्ड हैश। एक काम करते हैं, जॉन डैश डैश HOW करके देखते हैं एक बार। हाँ, ये देखिए, ये करने पर मुझे ये पासवर्ड मिल गया। ओके, तो ये इसका मतलब कि ये वाला जो पासवर्ड है ये मेरे वो जिप फाइल का पासवर्ड है। जिप फाइल कहाँ है, यहाँ है। इसे मैं डबल क्लिक मारता हूँ, नहीं, इसे मैं राइट क्लिक मार के एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे पासवर्ड देना है, मैं यहाँ डाल देता हूँ। मैंने ओके कर दिया तो ये खुल गया, ये यहाँ पर आ गया। ये एक कुछ मिला है मुझे, इसमें लिखा हुआ है फोकस, जस्ट फोकस ऑन ड्रिप। क्या है ड्रिप, व्हाट इज ड्रिप, पता नहीं। ठीक है, इसको रहने देते हैं। ये अंदर वाला भी एक फोल्डर है secret.txt, हो सकता है कि इसमें भी कुछ है। इसे जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये भी पासवर्ड मांग रहा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, SSH भी था, 22 भी था, और इसमें पोर्ट 80 भी खुला हुआ था। Nmap में हम लोगों ने चेक किया था। तो एक बार करते हैं, इसमें 192, सॉरी, इसको पहले पूरा हटाते हैं। 192.168.31.121, सॉरी, 121 था कि 212 था, 212। देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ कुछ दिखा रहा है, is hacked again, drift blue is hacked again, so it not called dripping blue, हा हा हा। अब यहाँ पर दो यूजर मुझे दिखा। अब ये दो यूजर जो है, हो सकता है कि ये SSH का यूजर हो। इसका ये चेक करते हैं, नहीं, इसका इसमें कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, यही वाला चीज जो है वो हम लोग चला करते हैं आपका डब में। डब में अगर चलाता हूँ इस तरह से, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, डब में देखते हैं कुछ मिलेगा या नहीं। जो भी पेज मैंने खोला हुआ है वो मैं ऐसे खुला रहने देता हूँ, ताकि कुछ अगर जरूरत पड़े तो मैं देख लूँ। अच्छा, यहाँ पर तीन चीज मुझे दिखी है, एक index.php है, robo.txt। तो robo.txt में क्या है, इसको खोलने के लिए कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है एक ड्रिप और एक्स, ये कोई कोई फाइल का पाथ भी दिया हुआ है। ओके, तो पहले तो ये वाला फाइल देखते हैं, ये फाइल कौन सा फाइल है। इसके लिए पहले मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ, नया टैब में खोल देता हूँ। खोलने के बाद फिर ये वाला चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर डैश देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डैश है, नहीं सॉरी है, नहीं था। एंटर। ओके, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिला है, हेलो डियर हैकर, wanna be go lyrics so and so, count the n word। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है go to this lyrics, यहाँ पर कोई लिरिक्स है। count the n word and put them side by side। okay, then MD5 sum it, हाँ यहाँ लिखा हुआ इट्स द पासवर्ड ऑफ SSH। ओके,
तो मतलब यहाँ ये इसमें लिखा हुआ है कि इसका कोई एक स्क्रिप्ट है, कुछ होगा कुछ। खोलते हैं, कोई गाना होगा शायद। ओके, तो ये एक गाना है, इसे एक कॉपी कर लेते हैं कहीं पर। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। आप सुन सकते हैं गाना यहाँ से भी, अगर आपके पास टाइम है तो। इसे मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ सॉन्ग, सॉन्ग डॉट टी एक्स टी क्रिएट किया। अब इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन था, उसमें लिखा हुआ था कि, क्या लिखा हुआ था, काउंट द एन वर्ड्स, मतलब जो वर्ड एन से शुरू होता है उसको काउंट करो, और फिर उसको एनकोड करो MD5 सम से। एनवी एक हैश एल्गोरिदम है, उससे एनकोड करो, जो आएगा वही SSH का पासवर्ड होगा। SSH कुछ भी हो सकता है, वो नाम से ड्रिप भी हो सकता है, और दो जो नाम हम लोगों ने यहाँ निकाला, दिस एंड दिस, ये भी नाम हो सकता है दोनों। ठीक है, तो पहले पासवर्ड निकालते हैं। तो पासवर्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, आप लोग कुछ मत कीजिए, सिर्फ डायरेक्ट, मैंने कैसे निकाला मैं ये बताता हूँ। मैंने डायरेक्ट किया, मैंने इसको डिप सीक खोला मैंने, और ये पूरा का पूरा लिरिक्स मैंने वहां पर पेस्ट कर दिया, जो कि मैंने सॉन्ग के अंदर डाला है। और मैंने नीचे में उसमें लिख दिया सेम प्रोसेस, काउंट द एन वर्ड्स, एंड मैंने ये इसी लाइन को वहां पर डाल दिया। और नीचे में मैंने एक चीज और लिख दिया, इन काली लिनक्स हाउ टू डू दिस फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो मुझे इसने, डिपसिक ने मुझे एक कोड दे दिया, वो कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट करके रखा हुआ है, इसमें आ भी जाएगा। देखिए वो कोड है, वो कोड मैंने कहाँ रखा हुआ है। ओके, यस, ये है वो कोड, मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आप देखिए, ये है वो कोड जो डीपसीक ने मुझे दिया। सॉन्ग जो फोल्डर है मेरा, उसमें ग्रिप, वो क्या करेगा, ग्रिप करेगा, और एन मतलब कि स्मॉल एन से भी जो शुरू वर्ड होता है, एन कैपिटल एन से भी शुरू होता है, उसको काउंट करेगा। काउंट करने के बाद ये जो यहाँ पर डी आपको दिख रहा होगा, ये वाला चीज, ये क्या करेगा, स्पेस को हटाएगा, न्यू लाइन स्पेस को हटाएगा, और ये सारा चीज को कन्वर्ट कर देगा MD5 सम में। इंटर करते हैं, मुझे हैश मिल गया। अब ये पासवर्ड है, ठीक है, ये पासवर्ड है, इसको एज इट इज रहने देते हैं जैसा है। अब हम ट्राई करते हैं तीन चीज। तीन चीज का मतलब, तीन चीज का मतलब क्या, कि मुझे दो यूजर मिला है। एक यूजर तो मुझे हो सकता है ड्रिप, है ना, एक यूजर ड्रिप है, एक यूजर ये हो सकता है ट्रेविस स्कॉट और थगर। ठगर देखते हैं SSH करके, पहले ठगर से निकालते हैं। और जो पासवर्ड मुझे मिला है, कहाँ चला गया, ये है पासवर्ड, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, निकले, और नहीं, ये पासवर्ड नहीं है। फिर SSH करते हैं, अब ड्रिप से करते हैं। हाँ, यही था ना, वहां पे लिखा हुआ था कि फोकस ऑन ड्रिप। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ था शायद, ये वाले फाइल में, ड्रिप, DRIP। अब इसका पासवर्ड है, अगर ये है तो चेक करते हैं ना। मुझे नहीं लगता कि इसका पासवर्ड है। अब मैं ऐसे से एक और चीज़ ट्राई करूंगा। एक और एक और यूज़र है यहाँ पर, आपको दिखा होगा यहाँ पर शायद, किधर चला गया, यहाँ पर, दिस वन। इसको कॉपी करते हैं और चेक करते हैं कि ये SSH से लॉगिन होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि मुझे पासवर्ड मुझे मिल चुका है। ठीक है। ओके, चलिए, इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर पासवर्ड जो है वो किसी यूजर से मैच नहीं करता है। ठीक है। तो कोई और तरीका ढूंढना होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक तो ये मिला था ना एनमैप में हम लोग, मुझे, है ना, इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये चेक करते हैं। इंडेक्स डॉट पीएचपी खुला हुआ है ना, पीएचपी फाइल है, पीएचपी फाइल है ना। तो इसमें एक काम करते हैं, अगर हो सकता है कि इसमें इसको ये वाला चीज कॉपी करके एक बार चेक करते हैं। हो सकता है इसमें एलएफआई हो, लेकिन यहाँ पेज होगा कि क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, और आईपी जो रहेगा वो मेरा चेंज हो जाएगा 212। यहाँ पर पेज भी हो सकता है, ये पेज जो है ना, यहाँ पर पेज की जगह में कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे ये जानना है कि यहाँ पर एलएफआई है या नहीं है, तो पहले तो ये मैंने यहाँ से हटा लेता हूँ, क्योंकि ये पेज में दो यूजर का नाम दिख रहा है, तो ये मैं इसे ये नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसे नया में डाल देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम एक छोटा सा डिक्शनरी अटैक करेंगे, ब्रूट फोर्सिंग करेंगे एफ एफ यू एफ से। एफ 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 यू एफ, अच्छा, एक चीज़ आइडिया आया मुझे, इसको हटा देते हैं, चेक करते हैं इसमें लेगा कि नहीं लेगा। इसमें लेगा। ओके, तो मतलब इंडेक्स डॉट पीएचपी कंपलसरी नहीं है। तो एक काम ये करते हैं, इसको हम या इसको एफ एफ यू एफ करते हैं। ठीक है, इस बात को करते हैं। अगर मेरा ईटीसी पासवर्ड खुल गया, अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और भी कुछ मिला था ना हम लोग को, हाँ, यहाँ पर ये मिला था, ड्रिफ्ट ईटीसी, ये कुछ मिला था मुझे, है ना, एक बार चेक करते हैं इसको। ईटीसी के बाद ये कुछ काम करेगा या नहीं करेगा। ना, नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, लेकिन वो है एक पाथ है, मुझे एक पाथ मिला है कि यहाँ पर इस पाथ में कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। ईटीसी ईटीसी ईटी पासवर्ड के अंदर ईटीसी होता है, ईटीसी के अंदर मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे उस इस पर्टिकुलर पाथ पे, पीएचपी पाथ पे अगर मुझे मिला है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ये वाला चीज, ये चीज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये चीज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये अभी एरर दिखाया, है ना, यहाँ पर एरर दिखाया, ये एरर दिखाएगा, कुछ नहीं आया। तो पीएचपी को हटा के देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं आया। तो एक काम ये करते हैं ना कि इस पेज को एफ एफ यू एफ करते हैं, और चेक करते हैं एफ एफ यू एफ करके कि इस जगह में मुझे क्या आना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, फाइल आना चाहिए, या स्ट्रिंग आना चाहिए, या पेज आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए ना, जिससे मुझे ये मिल सके। क्योंकि जनरली अभी तक जितना ही मशीन मैंने सॉल्व किया है, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो पुराना वीडियो देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि इसी तरह का जो सिनारियो होता है, जहाँ पीएचपी इंडेक्स डॉट पीएचपी हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर हम लोगों को चांसेस होता है कि मिल सके एल एफ आई, लोकल फाइल इंक्लूजन। ठीक है। तो अब ये काम करते हैं, एफ एफ यू एफ चलाते हैं। मैं एक नया टर्मिनल ले लेता हूँ। एफ एफ, सॉरी, डब्लू, हाँ, डब्लू एफ एफ, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है सारा चीज़। और यहाँ से मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी को हटा देता हूँ। ठीक है, एफ एफ यू एफ रहने देता हूँ। ईटीसी पासवर्ड, चलिए चेक करते हैं, अगर यहाँ पर अगर इस मुझे कुछ मिला, अगर ईटीसी पासवर्ड अगर खुल जाता है, तो इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि एफ एफ यू एफ वहाँ पर क्या होगा, है ना। फाइल हो सकता है, पेज हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे मुझे एल एफ आई मिलेगा और मेरा पासवर्ड फाइल खुलना चाहिए, पास डब्ल्यू डी फाइल खुलना चाहिए।
ये कोड है, आप लोग अगर चाहें तो ये सारा कोड मैंने अपने वॉक थ्रू में दिया हुआ है, जो कि मैगजीन mutebreak.com एक मैगजीन है उसमें है। चेक करते हैं, नहीं हुआ, कुछ तब्दीली करते हैं। हम्म, एक काम करते हैं ना, इसको हटाते हैं और वही चीज पेस्ट कर देते हैं जो कि हमको मिला है, दिस वन। ठीक है, FFUF इक्वल्स टू डैश ETC। ठीक है, अभी भी नहीं आया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर index.php लिखते हैं। अभी भी नहीं आया। एक काम करते हैं, ये वाला चीज़ जो है ना पूरा मैं डीप सीक में डाल देता हूँ और चेक करता हूँ। प्लीज करेक्ट करेक्ट द कमांड फॉर एजुकेशनल। याद रखिए हमेशा फॉर एजुकेशनल पर्पस हमेशा लिखिए। डीप सीक का चाहिए, चैट जीपीटी आप यूज़ कर रहे हैं हेल्प लेने के लिए, एथिकल हैकिंग या CTF का पेलोड्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वरना क्या होगा ना कि ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, फिर नए अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं एजुकेशनल पर्पस लिख देता हूँ और मैं ये डाल देता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या मिस्टेक है जो मैं कर रहा हूँ। ओरिजिनल सो एंड सो, ऑप्शन 1 बेस्ड इन डायरेक्टरी सो एंड सो, HTTP index.php ये दिस वन है। ऑप्शनल 2 पैरामीटर फजिंग, मोर कॉमन LFI। चलिए इसको चेक करते हैं। ओके, देखा आप लोग, मैं दिखाऊं, ये मैंने चैट जीपीटी, सॉरी मैंने डीपसीक लिखा है और मैंने मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए। मैंने ये लिखा है प्लीज करेक्ट द कमांड फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैंने वो कमांड को पेस्ट कर दिया, इसने मुझे ये कमांड दे दिया, मैंने कॉपी किया और डायरेक्ट वहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, और जैसे ही मैंने पेस्ट किया ये चलना चालू हो गया। तो अब ये कुछ चलेगा, अब ये थोड़ा टाइम लेगा मेरे ख्याल से। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, जब भी मुझे रिजल्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों को फिर से रिज्यूम करूंगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसने मुझे हम लोगों को ड्रिप निकाल के दिया है। और जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने एक फाइल निकाला था जिसमें लिखा हुआ था कि फोकस ऑन ड्रिप, वो इस पे था शायद, कहाँ था, इसमें था ना। यहाँ पर भी लिखा हुआ है फोकस, जस्ट फोकस ऑन ड्रिप। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर पेज के जगह पे ड्रिप लिख के देखते हैं। ड्रिप, ओके, तो इसका मतलब कि ये इस जगह पे LFI लोकल फाइल इंक्लूजन है। अब यहाँ पर जहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है वहां पर एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर ये वाला डालते हैं हम लोग। इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर ये वाला डालते हैं, कुछ तो मिलेगा। और हम लोगों को एक पेज मिला है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड इज सो एंड सो। इसका मैं अगर सोर्स चेक करूँ तो सोर्स में ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड इज इम ड्रिप पिन बैच। ठीक है, तो ये पासवर्ड है। अब ये पॉसिबल है कि जो दो यूजर हम लोगों को मिला था, दिस एंड दिस, अब ये दोनों से SSH करके देखते हैं कि किससे लॉगिन होता है। पहले मैं इससे करके लॉगिन करके देखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट टी करके मैं दूसरा टर्मिनल खोल लेता हूँ और यहाँ पर SSH करके देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं। और इसका पासवर्ड क्या था, पासवर्ड जो हम लोगों को मिला है वो है दिस वन। बहुत इजीली, आप, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग, मैं
सोचता हूँ कि आप लोगों को बहुत इजी, एक स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो वीडियो बैक करके पॉज करके देख के आप लोग समझिए। पासवर्ड डालते हैं दिस वन, तो ये पासवर्ड नहीं है। मतलब एक काम ये करते हैं, पासवर्ड तो यही है, यूज़र चेंज करते हैं। एक और यूज़र क्या था, THUGGER, ठीक है, SSH THUGGER। अब देखते हैं ये पासवर्ड इस यूज़र का है या नहीं। और जैसा आप देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग SSH करके इस सिस्टम के अंदर घुस घुस चुके हैं। और इसका जो आईडी है वो ठगर है, THUGGER। और जो पासवर्ड है वो है दिस वन। ये पासवर्ड हम लोगों को मिला। कैसे मिला, अब तक जो सारे स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किए, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो बैक करके या पॉज करके भी समझ सकते हैं। अब चलो इसको फर्दर हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। इसमें हम लोग पहले चेक करते हैं ls-la हम कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए user.txt मुझे मिल दिख रहा है यहाँ पर। cat user.txt अगर करूँगा तो मुझे फ्लैग मिलेगा, ये यूजर का फ्लैग है। अब cd/root करते हैं तो परमिशन डिनाइड है। अब हम क्या करेंगे कि एक कोड लिखेंगे जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मुझे किस किस फाइल्स में sudo परमिशन है। ठीक है, ये कोड है जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन फाइल्स में sudo परमिशन है। अब ये मशीन में एक नया चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। जब हम ये काम करते हैं, ये कमांड लिख के जब एंटर करते हैं, तो ये हमें बहुत सारा फाइल्स बताता है, फोल्डर्स बताता है, जिसमें sudo प्रिविलेजेस हो सकता है। और साथ ही साथ हम चेक करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइल्स के बारे में नहीं बताया जाता है, इसमें हम लोगों को सर्विसेज के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, ये सारा सर्विसेज हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पर कई सारे सर्विसेज आप GTFO बिन से चेक कर सकते हैं कि इस पे कैसे, इस पे पिंग से, SU से, यू माउंट से हम लोग प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल यूजर से रूट बन सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैक्सिमम मशीन में कॉमन रहती हैं, तो जैसे जैसे आप मशीन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारी चीज़ उतना यूजफुल नहीं है, जब तक कि आपको कुछ नया ना दिखे। जैसे कि ये वाला हो गया, SSH की जेन हो गया, तो की जेन का कोई काम है नहीं। यहाँ पर भी की जेन है, यहाँ पर हेल्पर है, PPPD है। ये मैक्सिमम मशीन में आपको मिलेगा, तो ज़्यादा 99.99% चांसेस है कि जो मैक्सिमम मशीन में आपको कॉमन चीज़ मिलती है, उससे आप प्रिविलेज एस्केलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर लिस्टिंग पॉइंट आउट करके दिखा रहा है। बहुत सारे मशीन्स में हम लोग ऑटोमेट भी करेंगे इस चीज़ को, जैसे लिनपीस हो गया फाइल से, या lsc.sh फाइल से भी ऑटोमेट करेंगे। लेकिन कोशिश करना है कि मैनुअल भी आप करके देखो। प्रिविलेज सेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पहले एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। अगर पहला ही प्रोसेस से काम हो गया तो हम लोग दूसरे स्टेप में, दूसरे प्रोसेस पे नहीं जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ मुझे दिखा। अब एक स्टेप मैं और यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोसेस में चेक करता हूँ। अब देखिए ये कमांड मुझे बताएगा कि रूट के प्रिविलेजेस से कितने सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं इस मशीन पे। अब इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं। अब आप ये दो चीज को हमेशा यूज कीजिए, ये दो कमांड को हमेशा यूज कीजिए, और कोशिश कीजिए मैच करने का, कि यहाँ पर जो चीज मुझे आपको दिख रहा है, मतलब ये प्रोसेसेस में जो चीज आपको दिख रहा है, उससे कोई एक ऐसा कुछ कंटेंट है, कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो इस प्रोसेस कमांड यूज करने पर भी आप लोगों को दिखता है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज दिखा था, देखिए ये वाला पुल किट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यूजर बिन पुल किट। और वही ये यूजर्स के प्रिविलेज से रन हो रहा है, और साथ ही साथ ये वाला जो जो फाइल है वो मुझे यहाँ पर भी दिखा था, ये देखिए। ठीक है, तो आप जब भी प्रिविलेज एस्केलेट करने के लिए सूडो फाइल सर्च कीजिए तो ये वाला PS कमांड भी यूज कीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब मुझे तो पता चल गया कि ये सूडो प्रिविलेज से हम लोग ये वाला फाइल से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, प्रिविलेज एस्केलेट अपना कर सकते हैं। अब टूलकिट नाम से हम सर्च करते हैं जीमेल में, गूगल में, कि कोई एक्सप्लॉइट है कि नहीं है। ठीक है, पहले कॉपी कर लेते हैं।
इस वर्ड को पहले कॉपी कर लेते हैं, कहाँ गया टूल किट। हाँ ये है ना, एक्सप्लॉइट फॉर। अब देखते हैं, वर्जन तो कुछ पता चला नहीं इसमें। अब देखते हैं कि क्या कुछ दिखाता है या नहीं दिखाता है। ओके, इसमें हम फर्स्ट जाते हैं, इस गिटहब का मैं चेक करते हैं पहले। पहले गिटहब से चेक करते हैं। वैसे तो ये भी एक प्रिविलेज, ये भी एक एक्सप्लॉइट मिला, इसको भी चेक करेंगे। अगर नहीं होता है पहले एक्सप्लॉइट से तो हम दूसरे एक्सप्लॉइट को यूज़ करेंगे। दूसरे एक्सप्लॉइट से नहीं होता तो तीसरे एक्सप्लॉइट को यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्जन हम लोगों को नहीं पता है। तो ये पहले गिटहब का एक मुझे मिला है, ये वाला। हाँ ये एक पेलोड है, ये एक एक्सप्लॉइट है सॉरी, जिससे प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं। ये एक फाइल है, या और भी मुझे मिला है, देखिए ये वाला भी मिला है, पुल किट का ये वाला भी मिला है। लेकिन ये सबको बाद में करेंगे, पहले इससे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ये कहाँ चला गया, अच्छा खुल रहा है अभी। ओके ये आ गया यहाँ पर। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ मशीन पे। ये डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ विक्टिम मशीन पे। तो वो करने के लिए पहले तो मैं ये खोल देता हूँ, खोलने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। ओके ये डेस्कटॉप पे आ गया। कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं कि हम एक नया टैब खोलते हैं, इसे पाइथन का सर्वर खोलते हैं पोर्ट 8000 में। अब इस जगह पे हम करते हैं पहले cd/tmp, तो ये टेम्प फोल्डर के अंदर चल जाएगा। टेम्प फोल्डर के अंदर w गेट करेंगे, http अटैकर का आईपी डालेंगे। सो 8000 पोर्ट पे। अब इसका नाम क्या है, इस एक्सप्लॉइट का नाम है, कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किए, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये ls करके देखते हैं, ये एक्सप्लॉइट मेरा यहाँ पर आ गया। अब करते कुछ नहीं है, python पाइथन से शुरू करते हैं, क्योंकि py लिखा हुआ है तो ये पाइथन का एक्सप्लॉइट है। पाइथन का एक्सप्लॉइट है, डालते हैं। पाइथन का तो नहीं लिया, तो एक काम ये करते हैं, पाइथन 2 से चेक करते हैं। 2, पाइथन 2 से भी नहीं लिया, पाइथन 3 से। कौन सा पाइथन इसमें इंस्टॉल है ये तो पता नहीं है, कुछ हो रहा है शायद। अब शायद कुछ हो रहा है, देखिए। हाँ ये एक्सप्लॉइट रन हो रहा है, और आप देख सकते हैं दैट वी आर रूट, मतलब ये एक्सप्लॉइट मेरा हम लोगों का काम कर गया। हु एम आई अगर मैं लिखूंगा तो वी आर रूट, और cd/रूट करूंगा ls करके, रूट डॉट टी एक्स टी, कैट रूट डॉट टी एक्स टी करूंगा, तो ये मुझे रूट का फ्लैग मिल गया। तो आप जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये मशीन जो था, अब लकीली ये पहला पेलोड मेरा काम कर गया। अगर नहीं हो तो दूसरा पेलोड मैं टेस्ट करता, प्रोसेस यही रहता है। प्रोसेस यही रहता है, उसको पहले डाउनलोड करते हैं अपने विक्टिम मशीन में, ट्रांसफर करते हैं टेम्प फोल्डर के अंदर। क्योंकि टेम्प फोल्डर के अंदर इसलिए क्योंकि टेम्प फोल्डर मैक्सिमम ज़्यादा टाइम टेम्प फोल्डर के अंदर डालना आसान होता है, वो राइटेबल फोल्डर होता है मैक्सिमम टाइम के लिए। तो बाहर से अगर कोई एक्सप्लॉइट अगर हम डंप कर रहे हैं विक्टिम मशीन में, तो टेम्प फोल्डर के अंदर ही करेंगे। अब ये पाइथन का था इसलिए हम लोगों ने पाइथन यूज़ किया। अगर ये सी का रहता तो हम लोग पहले जीसीसी करके कंपाइल करते, जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। आगे भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारा चीज़ पता चलेगा, और धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करने का नया नया तरीका कैसे होता है, कुछ कुछ नया नया टिप्स जो मैंने खुद सीखा है मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर यही सारी चीज़ें अगर आप लोगों को जाननी है, इसमें और सीखना है, प्रैक्टिस करना है, CH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, बग बाउंटी से रिलेटेड, WAPT से रिलेटेड, NPT से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मशीन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।